Welcome all. We were doing practice exercises of Lakshmi Singh related to the topic animal control and coordination. Right? So we were doing long question answers. We finished the first question. Now we are at the question number 2, which is name the structural and functional unit of nervous system. Yes, what is the structural and functional unit of nervous system? क्या होता है structural और functional unit? Yes, शीतल बेटा, what is it? हमारा एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जो है एक नर्वस सिस्टम का, व्हाट इज दैट? यस, इट्स न्यूरॉन. ओके, न्यूरॉन जो है बेटा, नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स को जोड़कर बना है, राइट? सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम. यस, वो उसको रिपीट करता है एंड इज द बेसिक लाइक segment which is carrying on all the impulses as well as the messages which is being transmitted. So आपका जो nervous system है उस basic structure जो है that is because of neuron, right? And functional unit भी यही है because आपके functional में क्या होता है, जो न्यूरॉन के 3 components हैं, axon, cell body और dendrites, ये तीनों के तीनों they participate in the conduction of impulse at various roles. Okay. Now what is the function of our nervous system? हमारे nervous system का function क्या है? Yes, can you guess what is the function of nervous system? Yes, to respond to various stimuli, right? हमारी body जो है, जो भी हमारे environment में change आ रहा है, the change in environment is known as stimuli. क्योंकि देखो हमारी body, अब हम हैं, जैसे suppose करो for example you are facing, अभी जैसे time पे there is too much heat outside. So how will your body respond? आपके जो skin पे receptors present हैं, they have taken this stimuli कि yes, it is, the temperature is high outside. So how your body is maintaining your body temperature? It is sweating. Sweating के through आपका body temperature को normal लाया जाता है, क्योंकि वो energy जो है वो utilize हो गई in evaporating the water, right? अब ये सब कहाँ कैसे हुआ? The skin जो हमारी एक बहुत, it is the largest sense organ, वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है और उसने क्या किया, वहां पे रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टर सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? दे हैव टू रिसीव द स्टिमुलाई. रिसेप्टर मींस दे आर देयर टू रिसीव द स्टिमुलाई. आओ तनिषा बेटा, लेट हो गए, चलो कोई बात Yes, नहीं. हाँ कोई नहीं, आओ. So what's the function of our nervous system? It is to respond to the various stimuli. ठीक है बेटा, जितने भी हम स्टिमुलाई को फेस करते हैं उनको ये रिस्पॉन्स दे रहा है. ठीक है, क्योंकि देखो आपकी बॉडी को एक मैसेज जा रहा है, मैसेज आपकी बॉडी के थ्रू ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन इज मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड पासिंग ऑन अ फाइनल रिपोर्ट. वो आपको एक फाइनल डिसीजन दे रहा है जिसकी वजह से आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो. अब जैसे आपके किसी को डॉग पड़ गया, या यू हैव पिक्ड अप अ वेरी हॉट ग्लास ऑफ मिल्क और टी, तो आप फटाक से उसको रख देते हो. क्यों रख देते हो? ठीक है, वो क्यों रख रहे हो? बिकॉज आपके ब्रेन ने आपको बोला है, अदरवाइज आप नहीं रखोगे उसको, राइट? टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई. स्टिमुलाई का मतलब समझ में आ गया? इट इज द चेंज इन द एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट में जो भी वेरियस चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज स्टिमुलाई. Okay, what are the main organs of human nervous system? हमारे human nervous system में main organs कौन से होते हैं? Yes, शीतल आप बता सकते हो? हाँ जी बेटा, main organs क्या होंगे बेटा जी? मैम सबसे पहले क्या आएगा बच्चे? आपकी आवाज ही नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक सेकेंड रुको. जस्ट चेक, अभी ठीक है? हाँ जी, बताइए मुझे. नर्वस सिस्टम में मेन पहला ऑर्गन क्या चीज आता है दिमाग में? द वर्ड दिमाग इटसेल्फ, ब्रेन, राइट? तो पहला मेन ऑर्गन क्या हुआ बेटा? इट इज द ब्रेन. नेक्स्ट आपके रिफ्लेक्स आर्क में कौन सा ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टू द ब्रेन? यस बेटा, क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एंड योर नर्व्स.
जितनी भी नर्व्स हैं, बिकॉज नर्व्स आपके आगे हम उसको डिवाइड अप कर देते हैं इनटू 3 मेन पोर्शंस, वो आपकी 3 मेन तरह की होती है, राइट? कौन सी होती है शीतल नर्व्स हमारी? क्या पूछिए? नर्व्स हमारी कितनी तरह की होती हैं बेटा? जी बताओ जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर? हाँ जी पुत्र, अरे बताओ भाई तनीषा, बेटा बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर? फिर पढ़ के नहीं आए, राइट? नर्व्स कैसी थी बेटा? मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड, राइट? इनको पता नहीं क्या हो गया, नेवर माइंड। ओके, सो पहला क्या था बेटा? द फर्स्ट टाइप ऑफ नर्व इज मोटर नर्व, देन यू हैव सेंसरी नर्व्स, देन यू हैव मिक्स्ड नर्व्स। ओके, अब ये जो सेंसरी होती है इसमें क्या था? दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स द ब्रेन, ये आपके जो भी सेंसेशन आप फील कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई, ये उसको कैरी करते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, एंड द मोटर न्यूरॉन इट विल ब्रिंग द डिसीजन ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द अफेक्टेड ऑर्गन, जो भी आपकी मस्कुलर रीजन है या फिर ग्लैंडुलर रीजन है, वहां पे जो ये डिसीजन पहुंचना है, दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय मोटर न्यूरॉन. So it is going towards the brain, it is going away from the brain. And mixed is they have got both type of nerve fibers. Sensory भी होती हैं और motor भी होती हैं. Okay, how does the human nervous system work? कैसे work करता है? हमने कैसे बताया था बेटा? There is some kind of like जैसे एक stimuli आया, right? उसे कौन receive करेगा? Stimuli is being received by the receptor cells. Yes, वो receptor cells क्या कर रहे थे? Those kind of cells they had converted that stimuli into electrochemical impulse. ठीक है, उन्होंने उसको किसमें convert कर दिया? They converted that stimuli into an impulse. ठीक है, so conversion into impulse takes place. तो आपके पास एक मैसेज आया, जो आपने एक सेंसेशन को फील किया, ऑब्वियसली उसको कैसे ट्रांसमिट करोगे? दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, जिसमें ब्रेन उसको फटाफट से समझ ले. देन दिस इम्पल्स इज टेकन टू द ब्रेन वाया सेंसरी नर्व्स. इसको सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लेके जाते हैं ब्रेन तक. ठीक है बेटा, वहां पे ब्रेन इसका एनालिसिस करता है और इस पे डिसीजन गिव आउट करता है, राइट? एनालिसिस एंड आफ्टर मेकिंग आउट द डिसीजन, ये सारा कुछ क्या है? इंटरन्यूरॉन बीच में रोल प्ले करते हैं, एंड दैट मैसेज इज पास्ड ऑन टू द मोटर सेल, मोटर न्यूरॉन्स, राइट? अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं दे विल गो टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, राइट? इफेक्टर ऑर्गन्स आपके मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड भी हो सकते हैं. सो दे कैन बी मसल्स एज वेल एज ग्लैंड्स. अगर मसल्स होंगे तो वहां पे क्या होगा? देयर इज अगेन वो जो इम्पल्स आया, वो इम्पल्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच चेंजेस. उससे क्या होता है कि मसल कंट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, राइट? मसल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड दैट मसल कंट्रैक्शन विल रिजल्ट इन द मूवमेंट. तो क्या है कि उस बॉडी पार्ट की मूवमेंट हो जाएगी जहां पे भी वो मैसेज आ रहा है. एंड इन केस ऑफ ग्लैंड्स, जब वो इम्पल्स यहाँ तक पहुंचा, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म. दैट केमिकल फॉर्म कैसे होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ सम हॉर्मोन्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू हैव अ रिजल्ट टुनाइट, राइट? आपका आज रिजल्ट आना है रात को, तो क्या होना शुरू होता है? यू फील दैट पैल्पिटेशंस, पेट में गुड़गुड़, टेंशन होनी शुरू हो जाती है, एग्जाइटी फील होता है. तो वो सब चीजें कहाँ से आ रही है? यू हैव दैट हार्मोन विद यू, एड्रेनलिन हार्मोन है. वो कहाँ से सिक्रेट हुआ? एड्रेनल ग्लैंड से. वो मैसेज कहाँ से आया? वो ब्रेन से आया कि यस देयर इज सम काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच इज नॉट कंफर्टेबल. सो यहाँ पे क्या है? सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे. सिक्रेशन जो है फिर वो अपना इफेक्ट शो करते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, so next question is, what is a neuron? How will you define a neuron? Yes, आप न्यूरॉन को कैसे डिफाइन करते हो बेटा? Chemical. Yes, how will you define a neuron?
Neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. Basic structural and functional unit of, right, nervous system. Okay. Now make the diagram of neuron. You have that with you. मैंने आपको notes में भी ये भेजा है. PDF फाइल आपके पास थी. Make a diagram of that. मुझे सिर्फ न्यूरॉन के डायग्राम आप बनाओ और मुझे सिर्फ ये बताओ इसमें तीन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. What are the three main components which are found in neuron? Yes. Do you have any idea, Jasmeet? No, ma'am. Okay. और तनीषा बेटा आपको मालूम है? Yes No, बेटा. ma'am. अरे अभी मैंने ऊपर भी बोला है. Yes शीतल पढ़ा नहीं अभी चैप्टर है ना. चलो न्यूरॉन में बेटा तीन मेन पार्ट्स होते हैं. इसको ध्यान में रख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Cell body, axon and Yes. Dendrites. Yes, very good. So dendrites. ठीक है जी. Cell body. cell body, axon and dendrites. Axons. Very good. So ये आपके तीन पार्ट्स हो गए, right? तो इसका वेग सा डायग्राम अगर आपने बनाना हो तो you can make like this, right? Right? इसी तरह से बनता है. We have axon terminals जिसे हम nerve terminals भी बोलते हैं. ठीक है जी. और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? डेंड्रॉन्स. These the thicker ones are the dendrons. और इसके आगे जो पार्टीशंस होंगी those are called as dendrites. ओके. और यहाँ पे क्या होता है? ये जो ऊपर है there is a layer, insulating layer होती है, राइट. इंसुलेटिंग लेयर इज ऑफ माइलिन शीट ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही, क्योंकि देखो ये जो इम्पल्स होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर. अब हमारी बॉडी, मैं आपको हमेशा जब भी बायो पढ़ाती हूँ आई ऑलवेज से वन थिंग कि हमारी बॉडी हर चीज को, हर एक्टिविटी को बहुत इकोनॉमिकली करती है. इकोनॉमिकली का क्या मतलब है? इन टर्म्स ऑफ एटीपी. हमारी बॉडी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकती. इट कैन नॉट बियर दैट वेस्टेज क्योंकि हर चीज में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी के टर्म्स में बहुत एक्सपेंडिचर होता है. सो यहाँ पे अब हमने जो स्टिमुलाई था इसके दो रीजन है बेटा. देखो जो भी स्टिमुलाई आ रहा है, पहली बात तो उसको हमने जब कन्वर्ट किया इट काउंटेड अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट. वी कांट बियर दैट वेस्टेज. नंबर टू, क्योंकि ये इज देयर, इसका जो डिपार्टमेंट है वो हमारी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, राइट. हमारी अडेप्टेशन से रिलेटेड है. तो आप एक तरह से कह सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट. तो ये आपकी प्रोटेक्शन का जो है उस पर बॉडी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. तो इसीलिए एक्सॉन की जो शीट है बेटा वो कंडक्टिंग नहीं बनाई है, उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग लेयर चढ़ा दी है सो दैट हमारा इम्पल्स वेस्ट ना हो. अब अगर सपोज करो वो कंडक्टिंग नहीं है तो भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे कैसे जाएगा? यस इट गोज, क्योंकि जब ये एक्सॉन है, जैसे सपोज ये है, तो बीच में देयर इज सम स्पेस लेफ्ट आउट. हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है. इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर. These are the conducting. यहाँ पे conducting आपका conduction possible है, right? Nodes of Renvier होता है. They are the spaces which are found there in between the myelin sheets. आपको gaps दिए जाते हैं ताकि impulse जो है इसके ऊपर से jump कर करके जाएगा. And that type of conduction is known as saltatory conduction. Okay, so यहाँ से इस तरह से conduction होता है. It enters from dendrites, then it moves to cell body, and then axon. Axon से nerve terminals की तरफ जाता है. So जब भी एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन के टर्मिनल्स when they meet up they form a synapse. Yes, this is the next question. Okay, अब देखो क्या है ये. अगर सपोज करो हम ये बोलते हैं this is your nerve terminal, right? और यहाँ से ये डेंड्राइट्स आ गया, right? अब obviously यहाँ से यहाँ पे इम्पल्स ने जाना है. They will be forming a connection. ये कनेक्शन बनाते हैं. There is a kind of joint. एक तरह का जॉइंट होता है. there is a gap between that and that gap is known as synapse. ये आपके dendrites of one neuron when it communicates with the axon terminals of the other neuron, right? That is called as synapse. और synapse का हो क्या रहा है? एक्चुअली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जो है वो पास ऑन हो रहा है. अब ये जो synapse होता है इट इज फिल्ड विद सम काइंड ऑफ केमिकल्स. उन केमिकल्स का क्या ना मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोस केमिकल्स? Those are neurotransmitters.
राइट। साइनैप्स जो है हम इसको इस तरह से भी दिखा देते हैं बेटा, ये आपके ना पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, ये आपकी अगर स्पेसिंग है तो दिस विल बी कॉल्ड एज साइनैप्स। जब कंडक्शन यहाँ से हो रही है इट विल बी गोइंग ओवर हियर। तो ये जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जिसका काम ये होता है कि उसके जो नर्व इम्पल्स है उसको और स्पीडली ट्रांसमिट करना। सो इट एक्चुअली यू नो कह सकते हो फास्टन अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये उसको फास्टन अप कर देता है। तो मैसेजेस जो है वो इसी के थ्रू कैरी ऑन होते हैं। ओके फाइन, आप इसका जो डायग्राम है मेरे पीडीएफ नोट्स में आराम से देख सकते हो। ओके अब कौन कौन आज खोल के देखेगा पीडीएफ फाइल्स? अभी तक तो देखा नहीं, राइट? चलो next is beta name two types of name two systems which taken together perform the function of control and coordination in human beings. yes, हमारे human beings में ऐसे कौन से दो सिस्टम हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं? yes बेटा, कौन से ऐसे दो फंक्शंस हैं, सॉरी सिस्टम्स हैं? एक तो हो गया ये नर्वस सिस्टम जिसका काम क्या होता है? कंट्रोलिंग का काम होता है, राइट? द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज बीइंग अंडरटेकन बाय द नर्वस सिस्टम, राइट? And what about the coordination, Sheetal? Coordination? Yes. जो सिस्टम हमने बाद में किया नर्वस सिस्टम के बाद, कौन सा सिस्टम किया है? स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, वो सिस्टम थोड़ी ना है बेटा, वो तो ऑर्गन है, राइट? एंडोक्राइन। नो, इट्स एंडोक्राइन। ओके शीतल, अब ये भूलना नहीं है। तनीषा, ये दो सिस्टम्स के नाम याद करो बेटा अच्छे से। पहला है नर्वस सिस्टम, नंबर 2 इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल का फंक्शन करता है, हर बॉडी पार्ट को वो कंट्रोल करता है, और कोऑर्डिनेशन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट करता है सारी बॉडी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं। देखो बेटा, अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है? आपकी बॉडी ब्रेन ने आपको मैसेज दिया कि नाउ यू हैव टू ग्रो। अब आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे देखा है किसी भी ह्यूमन बीइंग में कि उसका एक हाथ तो बहुत लंबा ग्रो कर गया, एक छोटा सा रह गया, या नाक का एक हिस्सा बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, या एक आईब्रो बहुत बड़ी है और एक आईब्रो बहुत छोटी है? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। द ग्रोथ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। वो क्यों सिमेट्रिकल है? व्हाई इट इज सो इट इज सो परफेक्ट इन देयर। अगर आप उसको सिमेट्रिकली देखो तो प्रॉपर होता है, आपके दोनों हाथ बराबर लेंथ के होंगे, फिंगर्स बराबर लेंथ के होंगी, आपका फेस सिमेट्रिकल होगा। These all things are undertaken by the Department of Coordination. तो सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है, and that organ system is endocrine system. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रीट हुआ, ब्रेन ने जब ऑर्डर दे दिया, कंट्रोल कर लिया, उसने ये कहा कि नहीं, नाउ यू हैव टू स्प्लिट आउट द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है? वो आपकी बॉडी की जनरल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो जनरल ग्रोथ को रेगुलेट करने का क्या मतलब है? वो हर ऑर्गन को देखेगा, चेक करेगा कि यस इन दिस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन यू हैव टू ग्रो। तो वो सारा काम किसका है? कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। ओके, अब बताओ मुझे, व्हाट डज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? सेंट्रल नर्वस, हाँ जी बेटा, यस बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ये तो हमें आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो मेन चीजें आ रही हैं। जो नर्व्स आती हैं वो सारा क्या है आपका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ना हम दो मेन हिस्सों में बांट देते हैं, वन इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए। अब मुझे ये बताओ, ये क्या करते हैं? इनका क्या जॉब है? आपके मेन इसका क्या है? यस, डिसीजन लेते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? दोबारा बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। डिसीजन लेते हैं। मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने, एक बार दोबारा रिपीट करो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट? आपकी एक्टिविटी, जो भी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट? मेन इसका यही फंक्शन होता है। और क्या करता है, ये जितने भी स्टिमुलाई है, जो मैसेज आपका ब्रेन में है, वो सब डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ गिव द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? पहले मुझे आप ये बता सकते हो, ब्रेन को हम कितने मेन हिस्सों में बांटते हैं? हम अगर अकॉर्डिंग टू द पोजिशनिंग ऑफ द ब्रेन, हम उसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट?
ये 3 मेन पार्ट थे। पहला क्या था? फोर ब्रेन, अगला फोर ब्रेन के बाद इट वाज मिड ब्रेन, यस, एंड देन इट वाज हिंड ब्रेन, राइट? यही था ना, या कुछ और था? शीतल देख लो, कुछ और तो नहीं था। फोर ब्रेन का क्या मतलब था? सेरिब्रम, राइट? मिड ब्रेन ऐसे ही रहता है। हिंड ब्रेन को हमने क्या किया था? 3 में क्लासिफाई कर दिया था, पीसीएम, राइट, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है बेटा, ओके। अब सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है शीतल? जस्ट गिव मी वन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। थिंकिंग एरिया, हमारा जो सोचने का काम है वो कौन कर रहा है? सेरिब्रम। जो भी आप सोच रहे हो वो कौन करता है? यस, सेरिब्रम। ओके, मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? क्या कंट्रोल करता है मिड ब्रेन? यस, मिड ब्रेन क्या करता है? जितने भी आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ विजुअल स्टिमुलाई या ऑडिटरी स्टिमुलाई, वो ये मिड ब्रेन देखता है। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सेज आने हैं अगेंस्ट योर रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट विजुअल एंड ऑडिटरी। विजुअल मतलब देखने वाला, और ऑडिटरी मतलब सुनने वाला। जो भी ये स्टिमुलाई आते हैं इनके अगेंस्ट जो भी रिफ्लेक्स है, अब जैसे आप एकदम से कोई आपको आवाज लगा रहा है तो आप एकदम से घूम के देखते हो, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। पॉन्स क्या काम करता था? यस, पॉन्स क्या था? इट वाज द रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। सेरिबेलम क्या करता था बेटा? आपका बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या था? इट कंट्रोल्ड ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस थे, जैसे आपकी हार्ट बीट है या आप swallow कर रहे हो, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट? Okay. Now you have to tell me the names of 5 endocrine system. Sorry, glands. Okay. 5 endocrine system तो नहीं होते. You have to tell me the names of 5 endocrine glands found in the human body. Human body में कौन से 5 तरह के endocrine glands होते हैं? Yes बेटा, एक एक करके बताओ। पहला क्या, कौन सा बताओगे? तनीषा आप बताओ बेटा फर्स्ट, कोई भी बता दो। I don't mind, आप लाइन वाइज नहीं भी बताओगे, इट्स ओके। जी, नंबर 1 Pituitary gland. पिट्यूटरी, यस, ओके, ठीक है जी। और Thyroid gland. हाँ जी, यस, यू वुड ट्राई जसमीत, कोई ग्लैंड का आपको नाम पता है? एड्रिनल ग्लैंड, ओके, देन थायराइड ग्लैंड, आपने सुना होगा ये नाम। Yes, ma'am. देन यू हैव पेनक्रियास, एक और रह गया, फटाफट से बता दो। यस, गोनाड्स, ओके। ये 5 आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। नाउ यू हैव टू टेल मी द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय देम। हार्मोन्स मतलब व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स दे सिक्रीट आउट। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है शीतल? इट सिक्रीट्स, यस बेटा, Growth hormone. ग्रोथ हार्मोन, ओके। एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है बेटा? एड्रेनलिन, इमरजेंसी हार्मोन, राइट, ओके। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, पेनक्रियाज, इंसुलिन, gonads आपके, if they are present in males they will secrete testosterone, if they are present in females they will secrete out estrogen. Yes, ठीक है, okay. Now tell me how hormones reach the organs they control. हाँ जी बेटा, कैसे पहुंचते हैं? वाया ब्लड, राइट? ब्लड के थ्रू they reach the target organs via the blood.
क्योंकि बेटा जो ये ग्लैंड्स होते हैं ना, ऑब्वियसली ये तो बॉडी में वेरिएड पोजीशन प्रेजेंट होती है, जैसे एड्रेनल ग्लैंड है, इट इज देयर जस्ट अबव द किडनी, लेकिन जब इमरजेंसी होगी वो तो बेटा कहीं पे पूरी बॉडी को एक साथ एक्ट करना है, तो इस वजह से क्या होता है, दे आर रीचिंग द टारगेट ऑर्गन्स वाया ब्लड। तो क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, दे डोंट हैव दैट ट्यूब्स, तो ये डायरेक्टली ब्लड में इसको सिक्रेट आउट कर देते हैं। पेनक्रियास जो है, इट इज एक्टिंग एज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब ये एज एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है तो ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, राइट, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करता है पेनक्रियाटिक जूसेस जिसे हम बोलते हैं। और जब ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है तो ये इंसुलिन का काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर, राइट, शुगर में आपकी कितनी ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेटा, नेम द ग्लैंड व्हिच कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी। ऑल्दो वी नो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इट इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन ऑब्वियसली मॉनिटर के ऊपर भी कोई ना कोई क्रॉस चेक तो हमें रखना पड़ता है ना, सो कौन सा था वो जो चेक करता था, दैट वाज हाइपोथैलेमस, राइट? Yes, ma'am. Okay. Next is beta, how does our body respond when adrenaline is secreted in large amounts into the blood? जब एड्रेनलिन को सिक्रेट करता है हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? देखो वी आर जस्ट टेलिंग यू, इसमें क्या होता है, इट इंक्रीजेस योर हार्ट बीट, एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, राइट? स्किन में ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है, इट इंक्रीजेस द स्किन ब्लड वेसल्स डायलिटेशन, मतलब फ्लो एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट, ओके, इट इंक्रीजेस द मसल एक्टिविटी, ओके, these are some case like the responses which are undertaken by our body. Next is beta, name the disease which occurs in adults due to deficiency of iodine in the diet. Diet में अगर iodine की deficiency हो तो ऐसी कौन सी disease आती है? Can you tell me? And what will be the symptom? Yes, ये तो आता है हमें शीतल। आयोडीन का जब नहीं था तो क्या हो रहा था, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो रही थी, राइट? सो दैट अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होगा तो दैट वुड लीड टू थायरॉक्सिन की हाइपोसिक्रीशन, राइट? हाइपोसिक्रीशन ऑफ, हाइपो मीन्स लेस, राइट? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। इसका क्या मतलब है, दैट यू आर गोइंग टू फेस इस पर्टिकुलर अडल्ट में क्या हो जाएगा बेटा, गोइटर। और गोइटर का मेन सिम्टम क्या होता है, देयर इज स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट पार्ट में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। सो स्वेलिंग इज देयर प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक। ओके, क्लियर? चलिए, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर एमसीक्यूज। मैम जी बेटा। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछो। मैम ये जो सेरिब्रम है वो ब्रेन में कहाँ पर होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम पूछ रहे हो ना? यस मैम। सेरिब्रम बेटा ये आगे होता है फोर ब्रेन में, एंड इट इज द मेजर, क्या बोलते हैं, मेजर एरिया होता है, राइट? ठीक है, आगे की तरफ होगा, फोर ब्रेन में होता है, तो आपके फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है ये आगे की तरफ, और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसको हम दो हेमिस्फेयर्स में बांट देते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है? ओके, चले एमसीक्यू स्टार्ट करें। चलो, a cell or group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus is called interceptor, effector, receptor और acceptor। क्या बोलते हैं उसको जो स्टिमुलस को के लिए वो सेंसिटिव होते हैं? यस बेटा, रिसेप्टर, राइट? रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना वो, जो हमारे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक रिसीव करते हैं, नॉट रिस्पॉन्ड, रिसीव करते हैं। ओके, अब मुझे बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ रिसेप्टर? इनमें से कौन सा रिसेप्टर नहीं है? तनीषा आप बताओगे बेटा। ईयर, नोज, मसल और आई।
यस बेटा, ईयर, नोज, मसल और आई, इनमें से आप रिसेप्टर किसको नहीं बोल सकते, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टिमुलाई को रिसीव नहीं कर सकता? मसल। यस, वेरी गुड, मसल, क्योंकि हमारा मसल जो है इट इज एन इफेक्टर ऑर्गन, राइट, वो इफेक्ट शो करता है. Okay, which of the following acts as an endocrine gland as well as an exocrine gland? This one is just means salivary glands, pancreas, pituitary and parathyroid. क्वेश्चन दोबारा रिपीट। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या बेटा? दिख रही है। हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं बेटा, मैंने थोड़ी सी और इसको enlarge कर दिया. Which of the following acts as an endocrine gland as well as an exocrine gland? This one is salivary glands, pancreas, Salivary. pituitary. Yes, it is pancreas. Very good. Okay. Next is which of the following helps in maintaining posture and balance? And this will be answered by Sheetal. Yes, beta. Which of the following helps in maintaining posture and balance of the human body? Cerebellum, cerebrum, medulla, or pons? Yes. कौन सा होता है ये? कौन करता है ये? सेरिबेलम करता है, सेरिब्रम करता है, मेडुला करता है या पॉन्स करता है? मेडुला. हाँ जी, मेडुला. नो, पोस्चर एंड बैलेंस. आई टोल्ड यू पोस्चर एंड बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम. Cerebellum. Yes, it is cerebellum. Okay. Now the number of pairs of nerves which arise from the spinal cord. Spinal cord से कितनी number of nerves arise होती हैं? Pair of nerves. 21, 31, 41 और 51. It is 31. Okay. 31. ठीक है, 31. ये याद रख लेना कि yes, it is 31. Okay. Next is cerebellum, medulla, and the pair of nerves which arise from the spinal cord. Okay, sorry, ये question शायद misprint हुआ है इस टाइप, लेकिन इसमें number of nerves पूछा है, तो we will do 31. Okay, ये मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो. चलिए, अब आपने मुझे बताना है which of the following are cerebral reflexes. Cerebral reflexes मतलब जो आपके ये head और face के portion से related, within the head जो हो रहा है, that is cerebral reflexes. A person pulls away his hand on touching a hot object. A person spits out immediately when a fly enters his mouth while talking. Okay. Then a person walking barefoot lifts his foot at once on stepping on a nail. A person's pupil contracts at once in the presence of bright light. देखो बेटा, a person pulls away hand, वो तो आपका brain से related नहीं है. Brain से नहीं, मेरा मतलब कि this head से related नहीं हुआ. Brain तो obviously उसको message तो दे ही रहा है, spinal cord दे रहा है उसको message. A person spits out immediately. A fly मुंह में enter कर गया. That means it is related to your face. So वो एकदम से spit out करेगा. And your fourth part. जब आप बिल्कुल ब्राइट, जैसे आप कमरे में बैठे हो और आपको एकदम से धूप में जाना पड़े, कैसे होता है? एकदम से आंखें ऐसे हो जाती हैं, राइट? क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ हमारा जो ये लेंस है दैट इज वेरी 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 डेलिकेट. तो प्यूपिल क्या करता है? एकदम से सिकुड़ जाता है ताकि बहुत ज्यादा लाइट हमारे लेंस पे ना पड़े और वो लेंस जो है वो डैमेज ना हो. ठीक है जी? इतनी जल्दी? ओके, सो हमारा क्या क्या ऑप्शन है बेटा? बताओ जी. सेकेंड एंड फोर्थ, यस, डी पार्ट, राइट? ये हमारे क्या है? सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस. ओके, यस बेटा. चलिए, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. किसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है? किस हार्मोन के लिए चाहिए होता है? मैंने अभी ऊपर भी बताया था. इज इट सी? सी, यस, गुड. थायरॉक्सिन, वेरी गुड. चलो, याद हो गया हमें, ये वाला क्वेश्चन याद हो गया. और ये एमसीक्यूज का, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आयोडीन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा. ठीक है, इसको तो बिल्कुल मगअप कर लो अच्छे से. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी अ मिसमैच पेयर. एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एस्ट्रोजन, ओवरी, पेनक्रियास, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी. बेटा, जसमीत, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी शायद विद इन कुछ सेकंड्स मीटिंग ना ओवर हो जाएगी, तो आप दोबारा रीजॉइन कर लेना. ठीक है? हाँ जी. एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है बेटा सिक्रेट, या एड्रेनलिन ग्लैंड से होता है? ओके, नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिसमैच पेयर. बेटा, एड्रेनलिन जो है इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड. ओके, सो इसका मतलब हमारा जो ये फर्स्ट पेयर हमें दिया है, दिस इज योर मिसमैच.
ओके बेटा, क्लियर? एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट इज बेटा, यू हैव टू टेल मी, आपको 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट जो है दैट इज गिवन रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट है? यू हैव टू आइडेंटिफाई। नंबर 1 इज इट इज प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियास, it regulates growth and development of the body. Number 3, it regulates blood glucose level in the blood. Its deficiency in the body will cause diabetes. शीतल आप बता सकते हो? फर्स्ट तो ठीक है, पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, राइट? ठीक है, डेफिशिएंसी जो है वो डायबिटीज कॉज करती है, राइट? और इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हुई? यस, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं करता। इंसुलिन का कोई काम नहीं है ग्रोथ या डेवलपमेंट के केस में, उसको सिर्फ एक ही रोल दिया गया है कि भाई आपने ब्लड के अंदर ना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है, ठीक है? इस शीतल, इफ यू रिमेम्बर, वो 2 तरीके से करता है काम, राइट? इट टेक्स अप 2 pathways टू कंट्रोल योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड व्हाट आर द 2 pathways? क्या याद है आपको? ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना, कि अगर सब आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो हमारी बॉडी उसको है ना, अपने आप ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अगर वो हमें जरूरत नहीं है उस ग्लूकोज की, तो क्या कर रहा था? वाज यू नो टेलिंग दैट इट वाज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, वो उसको रेगुलेट कर रहा था। द ग्लूकोज बीइंग कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल स्टार्च, और एनिमल हम उसको कुछ टाइम के लिए सोख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब हमें जरूरत हो यूटिलाइज करें। हमको इसके 2 पाथवेज हैं, वन इज बाय इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ग्लूकोज, या फिर बाय इंक्रीजिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन। कई बार ऐसी होती है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, जैसे जब बहुत गर्मी हो रही है, तो व्हाट डज दैट मीन कि आपको देयर इज समथिंग हो रही है, तो आप क्या करेगा? ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करेगा, कन्वर्जन को उल्टा शुरू करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू करेगा, सो दैट आपकी यूज हो। नेक्स्ट इज साइनकॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम सेरिबेलम नेफ्रॉन्स। अच्छा ये बताओ, हिंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होता है? मैं बोलती हूँ ना एक शॉर्ट फॉर्म, वो मेडिसिन का नाम है। हिंड ब्रेन को हम 3 मेन हिस्सों में बांट रहे थे। आई टोल्ड एन एब्रिविएटेड फॉर्म। हाँ जी बेटा, PCM, एम का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल ब्रेन के नीचे का निशान, जैसे कोई बात है सेरिब्रम, ठीक है? यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया सेरिब्रम, ठीक है? यस, लास्ट में ब्रेन का पार्ट है आपका नेक्स्ट इज बेटा स्पेस ऑफ बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय मिडला एंड फोरब्रेन। ये ऑप्शन गलत है, राइट? मिडला एंड फोरब्रेन होता नहीं है, फोरब्रेन में सेरिब्रम, देन यू हैव मिडला एंड हिंड ब्रेन। यस, वन इज करेक्ट, यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। मिडला स्पाइनल कॉर्ड, क्या स्पाइनल कॉर्ड में मिडला? नो, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ मिडला, इट इज नॉट मिडला इन स्पाइनल कॉर्ड, या मिडला इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में भी नहीं होता, मिड ब्रेन तो अकेला, तो आरबी ऑप्शन इज मिडला है, इट इज देयर इन नाउ बिकॉज़ ऑफ फॉलोइंग कंट्री आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, वॉमिटिंग, चूइंग, हार्ट बीट, चूइंग, यस, आपका मन में तो खाओगे और खाते हैं कुछ के खाइए ना। लास्ट टाइम चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फॉर एक्शन इन सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन की बॉडी को कौन सा हार्मोन लगा है? टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, या फिर इंसुलिन? हार्मोन रिस्पांसिबल है, एंड एड्रेनलिन इज योर इमरजेंसी हार्मोन। इसका दूसरा नाम ही इमरजेंसी हार्मोन होता है, ओके? नाउ when one of the following controls the peristaltic movements of elementary काल में हमारी ऐसी movement होती है, वो कौन रोल करता है? सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला। पहले ये बताओ, क्या वॉलंटरी मूवमेंट्स है या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं क्या वॉलंटरी हैं? आपके कंट्रोल में है मूवमेंट? नो, दैट मींस इट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो वो इन कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम को सोचने का काम करता है। सेरिबेलम का क्या काम होता है? पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करना। पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। तो बचा कौन? राइट, दैट इज कंट्रोलिंग दिस एक्शन। नाउ टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन, कौन सा होगा? Each one is found in females. Adrenaline अभी हमें याद है ये हार्मोन। Testosterone is the male hormone. Okay? Progesterone is found in females. So the effect is testosterone. Next one, man doesn't occur pair in the human body. जो pair present नहीं है. Okay? Adrenal, pituitary, testes या क्या pair है? Testes भी, pituitary है pair में. No, pituitary आपका single pair है. Okay? Next, the junction is one, junction, synapse या फिर neuromuscular joint. दोनों के बीच जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हमने भी किया था इसके बारे में. It is called synapse. Okay. Next is the last end are controlled and regulated. Reproductive and endocrine systems, respiratory and nervous systems, endocrine and digestive systems, nervous and endocrine. कौन से ऐसे सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं?
मैम डी। D. Yes, it is D. Nervous and endocrine system. Now, a doctor advised person to take additional insulin because his blood pressure was high, his heart rate was high, his blood sugar was high, his thyroxine in blood was high. ये क्यों हुआ? जब इंसुलिन डेफिशिएंसी है, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इसका क्या मतलब है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कम है, कि वो रेगुलेट हुआ, राइट? तो इसका मतलब जो है पेशेंट का ब्लड शुगर नॉर्मल है। ऑल बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय, बॉडी जितने भी बॉडी कौन कंट्रोल करता है? सोचने समझने का काम कौन कर रहा है? सोचने समझने का काम कौन करता है? इट इज सेरेब्रम बैलेंस ऑफ शुगर करना, राइट? आपको से हाउ यू आर वॉकिंग, आप चल रहे हो, आप गिरते नहीं हो चलते चलते, राइट? तो सेरिबेलम का काम होता है वो, राइट? Okay, now one statement is not true about thyroxine. Thyroxine के लिए statement है जो सही नहीं है. Thyroid gland requires iron to synthesize thyroxine. Number 2, it regulates carbohydrate, protein, and fat metabolism. Number 3, iron is essential synthesis of thyroxine. Thyroid gland can enlarge the lack of thyroxine. Yes, बेटा. अच्छा, आप बता सकते हो बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? मैम सी। सी, आयोडीन तो हमने पीछे क्वेश्चन दिया कि आयोडीन के डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, राइट? आयरन नहीं चाहिए, ये पार्ट इज रॉन्ग, हमको आयरन नहीं चाहिए, आयोडीन है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग डजंट हैव एन एक्सोक्राइन। कौन सा होता है या एक्सोक्राइन भी है? टेस्टिस, ओवरीज, पिट्यूटरी, एपियर्स। कौन सा ग्लैंड है बेटा जो दोनों तरह से काम करता है, एक्सोक्राइन या एक्सोक्राइन भी? बी। यस बेटा, क्या बोला आपने? यस, ठीक है तो pancreas, बिल्कुल ठीक है. The part of brain which controls the conditions such as heart control, pons, medulla, cerebellum. शीतल. cerebrum. Involuntary action. तो सोच समझ के काम करें. Yes, medulla, बिल्कुल ठीक है. ये इसमें नहीं है, इसमें बोल दूंगा. Dwarfism results due to. Dwarfism क्यों होता है? Dwarfism क्या होता है? और dwarfism. Okay. Successive secretion of thyroxine hormone, excessive secretion of growth hormone, less secretion of adrenal hormone या फिर less secretion of growth hormone. जब होगा जब growth hormone क्या होगी, ज्यादा या कम? कम. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी. डी, very good. Okay. So next, estrogen from testes and testosterone from ovary, estrogen from adrenal and testosterone from testosterone from testes and estrogen from ovary. And testosterone from thyroid gland, estrogen from pituitary gland. So this option is C. जो testes हैं, they secrete out testosterone और ovaries जो हैं, they secrete out receptor. Okay. Gustatory receptors detect taste, olfactory receptors detect smell. मतलब जो टंग में होते हैं, वो आपका taste, olfactory which are there in your nose, वो आपकी smell को detect करते हैं. Both olfactory receptors detect smell. C option is auditory receptors detect smell. Olfactory receptors detect taste. Last is olfactory receptors detect taste and gustatory receptors detect smell. So I think first option is correct because auditory जो है वो देखने, वो सुनने वाला होता है, right? Olfactory जो है वो taste को नहीं कर सकते because they detect the smell. So is A. Okay. Next part is part है brain का करता है, pons, cerebellum और cerebellum. कौन सा? दोबारा बोलो. B. Yes, it is pons. Very good. Now next is axon from dendrite, axon, cell body. Cell body, dendrite, axon end. या फिर dendrite, cell body, axon end. ये ठीक है? क्या axon end, axon, cell body, dendrite. सी ऑप्शन सेकंड जो dendrite रहता है, dendrite से cell body होता है, axon and axon से end होता है. इन synapse के सिग्नल आपको बताना है. Axon to cell body of same neuron में तो होता नहीं. synapse का मतलब क्या? आपके पास दो न्यूरॉन होते हैं. फर्स्ट टू ऑप्शंस तो ऐसे ही करोगे, राइट? अब देख लेते हैं कौन सा है. dendrite end of one neuron, end of adjacent neuron या फिर axon end of one neuron to dendrite end of adjacent neuron. So this will be the last option. क्योंकि जब भी एक इम्पल्स आता है टेंडर टू जब उसे नए न्यूरॉन दिखते हैं डेंड्राइट्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बन रहा है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है? डेंड्राइट एंड, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड या फिर माइलिन शीथ. जब वो बाहर निकले, राइट, एक न्यूरॉन को जब वो क्रॉस करता है तब वो चेंज होगा एट एक्सॉन एंड. अबाउट द कंपोनेंट्स एंड रिफ्लेक्स आर सिंबल्स हैं, उनके सीक्वेंस हैं. रिसेप्टर्स तो ये ना बेटा बीच में कॉमास है, मैं उसे वो पेस्ट हो गया मैं बता देती हूं. जस्ट इसमें क्या मसल्स से न्यूरॉन एंड न्यूरॉन अब फिर रिसेप्टर्स से न्यूरॉन ये ऐसा कौन होगा? रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी न्यूरॉन एंड
फिर रिसेप्टर सेल से स्पाइनल कॉर्ड. अब देखो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना कि मसल रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड में तो जा ही नहीं सका. सो ये हमारा डेप्टर्स है, उन्हें सेंसर न्यूरॉन चाहिए थी, तो लाइक रेडियल सेलुलर रिसेप्टर्स और सेंसर न्यूरॉन्स कहां से स्पाइनल कॉर्ड वाया मसल तक पहुंचा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ these statements are true? Cell action in response to something in environment is called reflex action. Sensory neurons send electrical signals from spinal cord to muscles in a reflex action. Motor neurons take from receptors to spinal cord reflex action. या फिर the pathway of transmitting signals from a receptor to muscle. देखो तो होता है ना, that is sudden. इसीलिए हम इसका लेटर है वो spinal cord. तो this will be first part है incorrect है, क्योंकि it's sudden action, एक instant action होता है. आपने गरम जैसे हाथ खाया तो एकदम से छोड़ोगे, ये नहीं कि उसको पकड़ के सोचोगे यार इसको हटाएं या ना, तब तक तो बंद हो जाएगी, राइट? ऐसा नहीं होता, एकदम से आप पीछे कर लेते हो. ओके, the gustatory of our body are not ear, nose, tongue. Gustatory कौन से होते हैं? टेस्ट करते हो आप? tongue, Yes, good. क्या लग रहा है? Olfactory is the smell. वो कहाँ होंगे? Eyes, ears या फिर nose? Nose. Presence of a highlight. Example: Voltary reflex, spinal reflex, cerebral reflex या फिर renal reflex. कौन सा है? Voltary reflex को बताइए, right? Turn to 50-50 या spinal reflex and renal reflex. इनमें से बताओ कौन सा reflex होगा? जब आप एकदम रेड डालो, आपकी आंखें जो है वो छोटी हो रही है. मैंने अभी ऊपर लगा, तो reflex होता है. Yes, spinal reflex. no. Cerebral. Okay, channel तो होता है जो आपके peripheral से related होता है. Okay, the faulty functioning can make a person short. आपके current gland है, अगर वो ठीक नहीं है, या तो person बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत लंबा. तो ये कौन सा gland है? Thyroid gland है, pineal gland है, adrenal gland है या फिर pituitary gland है. लंबा छोटा किसकी वजह होता है? Growth hormone. तो growth hormone कौन सा gland से करता है? Next है बेटा gland. अंडर फॉर्म होगा pancreas, thyroid, adrenal या फिर pituitary. Answer my doll. It's thyroid. Diabetes. Diabetes कैसे होता है? Pineal, parathyroid या pancreas? Yes. कौन सा आंसर की deficiency कैसे हो रहा है? Pancreas. Yes. Pancreas जो है वो insulin secrete करता है. The use of iodized salt is recommended to prevent goiter, right? क्योंकि हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए चाहिए होता है आयोडीन, राइट? तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन ठीक से नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन ठीक से नहीं बना तो गोइटर हो जाएगा. Which of the following are often called glands of emergency? मतलब जो इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो कौन से होते हैं? पिट्यूटरी, एड्रेनल या फिर पेनक्रियास? C. Yes, adrenal. Very good. So good for this. चलो at least हमारे MCQs finish हो गए, right? So in the next class we will continue with the HOTS. हम बस ये last HOTS रह गए, फिर we will start with the next chapter.